हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सही होंगे। और आज हम ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवों में जन्म। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप पहली हेडिंग डाल लीजिए, जीवों में जन्म। जीवों में जन्म। ठीक है बच्चों, और जैसा आप देख सकते हैं जीवों में जन्म चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हेडिंग लिखो जन्म। जन्म क्या होता है? जन्म 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 के बारे में बताएंगे। जन्म एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें हम कोई भी जीव अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करता है, उसे ही जन्म कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि जन्म एक ऐसी जैविक इसको यहां से मिटा देते हैं थोड़ा। एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसी नई संतानें उत्पन्न करता है। जनन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। आप इस तरह से लिख सकते हैं और देख सकते हैं आप इस तरह से। थोड़ा तिरछा लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे 2 दिन में से। ठीक है बच्चों, और अगली हेडिंग डालते हैं हम जीवन काल कि जीवन काल क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं जीवन काल। इसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि एक जो मनुष्य होता है उसके जीवन से लेके मरने तक के समय को उसे हम क्या बोलते हैं, जीवन अवधि या जीवन काल बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। किसी व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आप जो है इसको अच्छी तरीके से इसकी परिभाषा लिखी है मैंने जन्म के बारे में और जीवन काल के बारे में। आप जो इसका नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया, तो कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। और हम देख लेते हैं कि जैसे कुछ जीव हैं जिनका हम जन्म काल के बारे में जान रहे हैं, कुछ जीव जिनके जीवन काल के बारे में जान रहे हैं। ठीक है बच्चों, कुछ जीव का जीवन काल। ठीक है बच्चों, जैसे हाथी, कौवा, बरगद का पेड़। जैसे हाथी की उम्र लगभग 75 साल तक जी सकता है, 75 वर्ष। ठीक है बच्चों, और जो कौवा है वो लगभग 15 वर्ष जी सकता है।
लगभग 15 वर्ष जी सकता है। और जो बरगद का पेड़ होता है वो मोर देन 100 ईयर्स, मतलब 100 साल से भी अधिक, 100 वर्ष से भी अधिक जी सकता है। पूरी बायोलॉजी में आप कहें, पूरे किंगडम में जो बरगद का पेड़ है वही सबसे ज्यादा जीता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। वैसे और की जरूरत नहीं है, वैसे आपकी एनसीईआरटी में और भी जीवन काल दे रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, और अब आगे चलते हैं, इसको कर लेते हैं रिवर्स और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि जनन क्या है, हमने पढ़ चुका है। अब हम देखते हैं जनन 2 प्रकार से हो सकता है। पहला है बच्चों लैंगिक जनन, और दूसरा है बच्चों अलैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन, ठीक है बच्चों, इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन में क्या होता है, देखिए आप सिंपली समझिए कि लैंगिक जनन जो होते हैं वो बाय पेरेंटल होते हैं। बाय पेरेंटल का मतलब है कि इसमें 2 नर युग्मक या 2 बंदे भाग लेंगे, 2 व्यक्ति भाग लेंगे, जिसे नर या मादा बोल सकते हैं। जैसे नर या मादा भाग लेते हैं तो इसमें लैंगिक जनन होता है। जैसे लैंगिक जनन में कैसे, आप इसका सीधा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे हम हैं, मनुष्य हैं, तो मनुष्य क्या करते हैं, हम लैंगिक जनन में तो आते हैं, क्योंकि हम कैसे बने, हम इस तरह से बने कि जैसे हमारे मम्मी और पापा होते हैं, जो मतलब एक तरह से मेल और फीमेल है, उनके बीच में जैसे मेल और फीमेल, उन दोनों के बीच में सेक्स की जो एक प्रक्रिया है वो हुई होगी, तो तभी तो हम पैदा हुए हैं। तो मतलब इसमें जो लैंगिक जनन होता है, इसमें 2 नर युग्मकों का या जिसे बोल सकते हैं हम 2 युग्मक जो है बाई पेरेंटल होते हैं, जो 2 युग्मक काम में आते हैं। अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है। अलैंगिक में केवल यह यूनिपेरेंटल होता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं यूनिपेरेंटल, मतलब इसमें एक ही बंदा भाग लेगा। जैसे अमीबा में क्या होता है कि उसकी एक ही सेल होती है और अमीबा बार बार डिवाइड करता रहता है। तो अलैंगिक जनन के बारे में ऐसे बोलते हैं। अलैंगिक जनन का बेस्ट एग्जांपल है अमीबा जो है विखंडन कर करके अपनी एक से अधिक कॉपियां बना लेता है। और दूसरा बच्चों, लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में आपको विभिन्नता देखने को मिलती है, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है। अलैंगिक जनन में आपको बिल्कुल 2 कॉपी मिलती है। कैसे, जैसे आप कभी फोटोकॉपी कराने के लिए गए हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसा हम प्रिंटर के सामने रखते हैं, ऐसा ही प्रिंटर फोटोकॉपी निकाल के दे देता है। तो ऐसा अलैंगिक जनन में सेम ऐसा ही होता है कि जैसे उसके पेरेंट होंगे, ऐसा ही बिल्कुल आइडेंटिकल उसकी 2 कॉपी होगी। ठीक है बच्चों, जिसे हम क्लोन बोलते हैं। क्लोन, तो ये भी आपको याद रखना है कि क्लोन क्या होता है। इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है वैसे, और नीट में भी कई बार क्वेश्चन आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और जो है मतलब बोर्ड में भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है वैसे, यूपी बोर्ड में। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लैंगिक जनन के बारे में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर लैंगिक जनन के बारे में लिखते हैं। देखो, लैंगिक जनन में विपरीत इतनी है बच्चों, ठीक है, विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि विपरीत लिंग वाले जीवी भाग लेते हैं, जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण
होता है। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। और अलैंगिक जनन के बारे में देखिए। अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए और परिभाषा लिख लीजिए। इसमें लिखिए, इस प्रकार से उत्पन्न संतति अकारिकी व आनुवंशिकी रूप से जनक के समान होती है। अकारिकी व आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है, जिसे क्लोन कहा जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण लिखिए। अमीबा में द्विखंडन। ठीक है बच्चों, और जो लैंगिक जनन है इसका उदाहरण लिख लीजिए। ह्यूमन, मानव। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। उदाहरण और इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है बच्चों।